बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 64 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और उससे पहले मैं लास्ट एपिसोड में होने वाले एक और वाक़ये के बारे में बात करना चाहूँगा या एक और सीन के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पर टर्गोविस्टे में जब व्लासिया में यानी कि जब व्लाद ड्रैकुला अपने वो दावत करता है और वहाँ पर तमाम लोगों को बुलवाता है और जिस तरह से वहाँ पर लोगों का कत्लो गारत दिखाया जाता है या जिस तरह से लोगों को वहाँ पर मारा जाता है, ये चीज़ जो है ये बेसिकली सीरीज़ में दिखाई गई कि किस तरह का व्लाद जो है वो वहशी इंसान था और इसीलिए तो नहीं उसने 20,000 लोगों को ऐसे ही मार दिया जैसे उसने लास्ट एपिसोड में मारा था और उस तरह से मार के वो जंगल में जिस तरह से लटकाया था वैसे ही उसने बाकी 20,000 लोगों को भी इसी तरह से लटकाया था और उस जंगल का नाम भी इसी वजह से मशहूर हुआ था। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर जहानुस पाशा को देख सकते हैं जो कि शहाबुद्दीन पाशा को गुस्ल देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से मेरी तरफ अब एक ही मीरास बाकी रह गई है मेरे भाई और वो है इंतकाम। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जहानुस पाशा शहाबुद्दीन पाशा का इंतकाम हासिल करने की तो लाजमन कोशिश करेंगे और देखते हैं कि अब व्लाद के साथ क्या किया जाएगा इस सीरीज में। यहाँ पर भी शहाबुद्दीन पाशा को गुस्ल देने के मनाजर दिखाए जा रहे हैं और सुल्तान महमद खान भी वहाँ पर मौजूद हैं और जहानुस पाशा से गले मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि ये हमारा अहद हो या ये हमारी कसम हो कि हम इनका खून जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे, यानी कि व्लाद ड्रैकुला से इस बात का इंतकाम लाजमी लिया जाएगा। इस सीन में एक जानब सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें बहुत सारी जानें या बहुत सारा इंतकाम लेना है और उसके बाद दूसरी जानब मलका कैटरीना का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि इस कहानी का जो विलन है या इस कहानी का जो बुरा इंसान है वो कौन होगा, यानी कि किस पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे। तो देखते हैं कि वो ये बात किस से बोल रही हैं। यहाँ पर वो ये बात व्लाद ड्रैकुला से बोल रही थी और यही बात यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला बोल रहा है कि आपकी बेटी रो। और इस करैक्टर को या इस एक्टर को हम पहले भी वफा सुल्तान की सीरीज में देख चुके हैं और दूसरी जानब सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक तलवार जो है वो मियान से बाहर नहीं निकलती। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहते हैं। सुल्तान महमद खान यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक तलवार मियान से बाहर नहीं निकलती तब तक ना ही काफिर की जो सांसें हैं वो रुकती हैं, यानी कि ना ही काफिर का खात्मा होता है काफिरों का और ना ही जो जालिम है उसकी आवाज़ जो है वो बंद होती है। और उसी दौरान हम व्लाद ड्रैकुला को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम अकंजी सिपाहियों के भी एक्शन सीन्स को देख सकते हैं और दूसरी जानब ड्रैमन जुस्तुनियानी भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ड्रैमन जुस्तुनियानी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हम अपनी कहानी लिखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी वक्त हम बाली बे को भी ड्रैमन जुस्तुनियानी के सामने आते हुए देख सकते हैं जो कि बोगोमिल लार के शायद जो इलाका है उसी में होंगे। अब देखते हैं कि जब बाली बे और ड्रैमन जुस्तुनियानी आमने सामने होंगे तो हमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं, या फिर ड्रैमन जुस्तुनियानी यहाँ से भी भाग निकलेगा
या ये भी हो सकता है कि ये भी व्लाद ड्रैकुला के किसी मंसूबे का हिस्सा हो। जबकि इसी दौरान सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आग भी और धुआं भी। तो इसके बाद देखते हैं कि वो क्या बात बोलते हैं, जबकि यहाँ पर हम जानिसारी सिपाहियों को देख सकते हैं। Kazan da kimdendir? Hatırlatalım. Kendi kılıcınızla doğranır. सुल्तान महमद खान यहाँ पर इसहाक पाशा से अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आग और ये धुआं और ये जो मतलब जानिसारी औजाक में जो मतलब देग वगैरह पक रही होती है, ये किसकी जानब से है, उनको याद करवाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद वो जानिसारी औजाक में मौजूद हैं और वहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि अपनी ही तलवार से मैं सीधा हो जाऊँ या अपनी ही तलवार से कट जाऊँ। Bu kez kurtuluşun yok Bulat. यहाँ पर हम बहादुर पाशा को देख सकते हैं और वो किले में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर जानिसारी सिपाही मौजूद हैं। और उसके बाद बहादुर पाशा का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि इस दफ़ा तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। और ये बात वो व्लाद के लिए बोल रहे हैं, जबकि उसी किले में व्लाद ड्रैकुला भी दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये किस हवाले से चीज़ें दिखाई जाएंगी। Bu cihanda herkes bir tuzak kurar. Lakin यहाँ पर देखा जा सकता है कि व्लाद ड्रैकुला को जानिसारी सिपाहियों ने पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पर उसको कैदी बना लिया गया है। और बहादुर पाशा उसी को देखकर ये बात बोल रहे थे, जबकि यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि इस दुनिया में हर कोई ही अपना अपना मंसूबा बना रहा है। लेकिन तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या बात बोलेंगे। benim temsilimde ihanet dahi. अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि बहादुर पाशा जो है वो व्लाद ड्रैकुला को सजा देने के लिए अपनी तलवार निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी, जबकि सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि हर कोई ही इस दुनिया में अपना अपना मंसूबा बना रहा है, लेकिन मेरी तमसील में या मेरी सरपरस्ती में। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Bana hizmet eder. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी सरपरस्ती में किसी की गद्दारी भी मेरी खिदमत करती है। और उसी दौरान हम व्लाद ड्रैकुला को भी देख सकते हैं और यहाँ पर उसको सजा देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तारीखी तौर पर व्लाद ड्रैकुला को सुल्तान महमद खान या उनकी फौज का कोई भी सिपाही या कोई भी पाशा ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो हमेशा जो है वो भाग जाता है या निकल के बच जाता है। तो देखते हैं कि हमें इस सीरीज में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।